एक और अहम खबर है, आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। इलेक्शन की अचानक तारीख के मुतवक्के ऐलान से मुल्क में बेचैनी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डॉलर कंट्रोल में कहा जा रहा है कि हो जाएगा और मैशत की सिम दुरुस्त हो जाएगी। ऐसे में इलेक्शन का ऐलान सूरत हाल ख़राब कर सकता है। सियासी मुबस्सरीन सदर मुमलिकत और सदर मुमलिकत की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़राए कहते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है। इलेक्शन की अचानक तारीख के मुतवक्के ऐलान से मुल्क में बेचैनी मजीद फैलने का खदशा है। डॉलर पहले से ही कंट्रोल नहीं है, मैशत की सिम दुरुस्त जो है वो नहीं हो पाएगी। ऐसे में इलेक्शन का ऐलान सूरत हाल ख़राब कर सकता है। सियासी मुबस्सरीन सदर मुमलिकत के हवाले से कहते हैं कि क्या बुशरा बीबी के बयानात को अहमियत दी जा रही है। सदर मुमलिकत की जानिब से सवालात की भरमार शुरू हो गई है कि सदर को उनकी कानूनी टीम भी समझा चुकी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है। इलेक्शन की अचानक तारीख के मुतवक्के ऐलान से मुल्क में बेचैनी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा सवालात की भरमार जो है वो हो चुकी है। सदर को उनकी कानूनी टीम भी समझा चुकी है कि क्या बुशरा बीबी के बयानात को अहमियत देने की कोशिश की जा रही है। सियासी सूरत हाल अचानक इंतखाबात के ऐलान की वजह से मजीद ख़राब हो सकती है। सियासी मुबस्सरीन की ये राय सामने आ रही है। मैशत की सिम जो है मजीद वो ख़राब हो जाएगी। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले भी बता चुके हैं। अब सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर अचानक उनकी जानिब से डेट अनाउंस कर दी जाती है तो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। डॉलर की कदर है, बढ़ती हुई महंगाई है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? मदिया, हमारे जो जराए बता रहे हैं वो आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने जो रुफका हैं उनसे भी मुशावरत की है और जो अपनी लीगल टीम है उनसे भी मुशावरत की है। जराए बता रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो देना चाह रहे हैं। इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। चूँकि एक तनाज़ा खड़ा हुआ है बिटवीन इलेक्शन कमीशन और सदर हाउस के दरमियान कि इलेक्शन की तारीख देना किससे इख्तियार है। ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क माशी सूरत हाल से जो है वो खराब सूरत हाल से दो चार है, जब अमन अमान की सूरत हाल खराब है और इससे पहले भी प्रेसिडेंट की तरफ से जो ट्वीट किए गए थे रिगार्डिंग आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुतनाज़ा बनाया गया, तो अब अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख आती है तो एक ये नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा होगा, जिसके मुतालिक मुख्तलिफ सियासी मुबस्सरीन भी जो है वो इशारा कर रहे हैं और आईनी माहिरीन भी जो है वो इस पर बात कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी अपने तौर पर कोई तारीख देते हैं इलेक्शन की तो इससे एक नया बहरान जो है वो आईनी बहरान भी जन्म लेगा और एक बुरानी कैफियत जो है मुल्क के अंदर जन्म लेगी, जिससे सूरत मजीद खराब हो सकती है। जावेद बलोच साहब, अब आइन के अकॉर्डिंग क्या इस पे आप रोशनी डालेंगे, क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि जो तरमीम की गई थी उनके अकॉर्डिंग तो सदर मुमलिकत के पास अब ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सके, क्योंकि तमाम तरह इख्तियार जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास था। ऐसे ही है जो कानून साजी की गई थी पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से हालात को देखते हुए जो है वो कोई फैसला कर सके और इलेक्शन की तारीख दे सके। अब मामला जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन का है, उससे इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ये वादे कर चुका है और CCI में ये फैसला हुआ था कि पहले हल्का बंदी होगी उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो चूंकि अब इस मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के हवाले से भी काम कर रहा है और साथ साथ जो उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत की है इलेक्शन के हवाले से, वो भी उस पर भी वर्किंग जारी है। तो इलेक्शन कमीशन जो ये चाह रहा है कि पहले हल्का बंदियों की अनाउंसमेंट हो जाए, हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख दी जाए। लेकिन चूंकि सदर वजीद हैं, सदर की जमात जो है तहरीक इंसाफ वजीद है कि ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हाउस का है और प्रेसिडेंट जो है वो तारीख दे सकते हैं और तहरीक इंसाफ उनसे मुतालबा भी कर चुकी है कि वो कोई ना कोई तारीख दे दें। तो इस हवाले से लेकिन जावेद बलोच साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल को हम मद्देनजर रखें तो PTI जो है उसको क्या फ़ायदा पहुंचने का इम्कान नजर आ रहा है? अगर वो डेट अनाउंस भी कर देते हैं तो उनको क्या सियासी तौर पर क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखें, तहरीक इंसाफ और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी का जो वाहिद मकसद है वो ये है कि जो इस काम की तरफ जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं या काम हो रहा है उसमें रत्ना डाला जाए। तहरीक इंसाफ शुरू दिन से ही जो है वो सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश कर रही है और जो है मुख्तलिफ सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो अब भी
तहरीक इंसाफ यही चाहेगी कि मुल्क के अंदर कोई बुरानी कैफियत हो और मुल्क के अंदर कोई आईनी बुरहान जो है वो जन्म ले, ताकि दुनिया भी इस तरफ मुतवज्जह हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और जो पब्लिक है वो भी इस तरफ लगे कि इस आईनी बुरहान का हल क्या है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरफ अलवी जो है अपनी मुशावरत जो है वो आज शाम तक मुकम्मल कर लेंगे, और इसके बाद कोई ना कोई वो या तो तारीख दे देंगे, और तारीख देने के बाद इलेक्शन की वो अपने काम करने से भी माजरत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर दीगर सियासी जमातों की हम बात करें जावेद बलोच साहब, तो उनकी जानिब से क्या राय सामने आ रही है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की हम बात करें तो वो तो चाहती है कि इंतखाबात हो जाए। नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखें, नून लीग जो है वो भी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन नून लीग के सामने सबसे पहले जो है वो अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, उनका जो है वो हल जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट मंथ जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और अगर उनके मुकदमात को देखा जाए, जो नैब रेफरेंस जो है वो उनके खिलाफ बने थे, उनको वाइंड अप करने के वाले से देखा जाए तो ये 3 से 4 माह का वक्त जो है वो उन्हें लग सकता है। नवाज शरीफ वापस आके अपने आप को सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने, अपनी हिफाजती बेल लेंगे, उसके बाद अपने जो नैब रेफरेंस है उनको खत्म करने के वाले से जो है वो कानूनी का। सर, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि वाकई अब नून लीग के कायद जो है वापस आ रहे हैं? क्योंकि तैयारियां तो भरपूर की जा रही हैं, मरियम नवाज साहिबा को टास्क भी सौंप दिया गया था। वापस आ रहे हैं, ये बिल्कुल चीजें कंफर्म हो रही हैं। अच्छा। कि मियां साहब ने वापस आना है, और कि मियां साहब इस सूरत हाल में भी वापस नहीं आएंगे या डिले करेंगे तो उसका जो है वो खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ेगा। नून लीग को सियासी नुकसान होगा, और नून लीग पर मजीद जो है वो सवाल उठाए जाएंगे कि पहले भी ख्वाजा आसिफ ये सवाल उठा चुके हैं कि इसहाक डार को और मियां शहबाज शरीफ को जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। मियां साहब बेशक जो है वो वापस आ जाएं बाद में, लेकिन इन दोनों शख्सियात को जो है वो अपने पाकिस्तान में होना चाहिए। तो नून लीग के अंदर से भी जो क्वेश्चन है वो उठाए जा रहे हैं, सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। अब अगर इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ की वापसी इल्तवा का शिकार होती है या उसमें मजीद वक्त लगता है, तो फिर मजीद सवाल जो है वो उठने शुरू हो जाएंगे, जिसका नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। जरा यही बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी मुशावरत जो है मुकम्मल कर ली है, और इसके बाद वो वापस आएंगे और अपने आप को सरेंडर करके कोर्ट के सामने अपने केसेस के खात्मे के बारे से जो है वो चाराजोई करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा जावेद बलोच साहब। इस वक्त जावेद नूर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद हम जानते हैं इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं। जावेद नूर, मुशावरतों का सिलसिला पाकिस्तान में होना चाहिए। मियां साहब बेशक जो है वो वापस आ जाएं बाद में, लेकिन इन दोनों शख्सियात को जो है वो अपने पाकिस्तान में होना चाहिए। तो नून लीग के अंदर से भी जो क्वेश्चन है वो उठाए जा रहे हैं, सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। अब अगर इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ की वापसी इल्तवा का शिकार होती है या उसमें मजीद वक्त लगता है, तो फिर मजीद सवाल जो है वो उठने शुरू हो जाएंगे, जिसका नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। जरा यही बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी मुशावरत जो है मुकम्मल कर ली है, और इसके बाद वो वापस आएंगे और अपने आप को सरेंडर करके कोर्ट के सामने अपने केसेस के खात्मे के बारे से जो है वो चाराजोई करेंगे।